हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आम के फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2023 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोलबंडा के लिए वैकेंसी आई, उसको भर के भी बताऊंगा दोस्तों कि दो तीन बंदों ने कमेंट कर चुके हैं कि दोस्त सर ये कैसे भरी जाएगी, इसके लिए हमको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको भर के बताऊंगा कि आपको भरना क्या है, कहाँ टिकट लगाना है। और इसमें टिकट भी दोस्तों आज अलग है, 25 रुपये का टिकट नहीं है, इसमें 40 रुपये का टिकट। तो जानकारी पूरी लेके जाइएगा, बाद में आप कमेंट करके पूछते रहे, तो इसलिए इससे अच्छा है कि आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों इसकी को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक वैकेंसी के बारे में और बताऊंगा, वो इसके अंतर्गत रहेगी। तो वो कहाँ पे बताऊंगा वो अभी पहले नहीं बताऊंगा, लेकिन जरूर जो कैंडिडेट पूरा वीडियो देखेगा उसके लिए ये छोटा सा गिफ्ट है हमारी ओर से। तो इस वैकेंसी के लिए बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस वैकेंसी की लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2023, यानी आपके पास बहुत टाइम है। थोड़े दिन रुक के भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस वैकेंसी की डिटेल्स यानी पोस्ट और बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल इसमें 10वीं पास योग्यता रखी गई है। फायरमैन के पदों पर वैकेंसी है। इसके अलावा 15 नियमित पद हैं और इसकी एज 18 से 27 साल है। वेतन आपका 20,000 रुपये से लेकर 63,200 रुपये रखा जाएगा। अभी आपके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट रहने वाली है खास। इसके अंतर्गत आपको कद रहेगा 165 सेंटीमीटर, यानी हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर ही मांगी गई है। सीना आपका 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और उसके साथ फुला के कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। आपका वजन मिनिमम होना चाहिए 50 किलो। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, क्योंकि 50 किलो तो नॉर्मल मांगा ही जाता है। आपको जो एड्रेस रहने वाला होगा या कैटेगरी वाइज पोस्ट वो बता देता हूँ दोस्तों। कैटेगरी वाइज पोस्ट है यूआर के लिए 7, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। आपके पास जो ई मित्र से फॉर्म को आपको मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाला एड्रेस रहेगा वो आपको मैं भर के बता देना। डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाला है। इसमें वेरिफिकेशन मेन मांगा गया है, वो सरपंच के द्वारा अटेस्ट होनी जरूरी है। आपके पास जो 10-12 की मार्कशीट है वो डालना है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10 की मार्कशीट हो जाएगी। जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यदि आप आरक्षित वर्ग से डाल रहे हो, यानी ओबीसी के लिए आप जैसे सीट लेना चाहते हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक जो खुद का लिफाफा सर्टिफिकेट है दोस्तों, उसके अंतर्गत 42 रुपये का डाक टिकट होना जरूरी है। सरपंच या राजपत्रित अधिकारी द्वारा नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, यानी जो आपके पास सरपंच है उससे चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्कूल वाला चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। और निवास प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक सर्विसमैन है तो जो आपको जाते समय रिटायर्ड होते समय एक सर्विसमैन कोटा की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको टेस्ट करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैकेंसी रहने वाली सीक्रेट वो बता देता हूँ। तो वो कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी है। 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 10th पास और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। ये भी आप डाउनलोड करवा सकते हैं जो भी आपके पास नियरेस्ट ई मित्र रहने वाला है वहाँ से। तो अभी हमको आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भर के क्या क्या रहने वाला है। आपको सबसे पहले जो लिफाफा वाइट लिफाफे ले सकते हैं दोनों, पीले की भी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके ऊपर लिखना है टू एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन। आगे आपकी कैटेगरी ओबीसी, जनरल, SC ST जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी लिख देनी है। नीचे टू लगा के ये एड्रेस आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, या आप नोटिफिकेशन के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है तो उससे कॉपी पेस्ट करना है। कमांडेंट आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोलाबंडा। आगे पोस्ट ऑफिस हो गया, गंजम डिस्ट्रिक्ट हो गया, और आगे पिन कोड लिखना है 761052 उड़ीसा। लिख दिया इतना, नीचे आ जाइए। नीचे आपका दोस्तों खुद का एड्रेस होना चाहिए, यानी फ्रॉम मुकेश कुमार सन ऑफ मंगलाराम। आगे जो भी एड्रेस रहने वाला है वो एड्रेस लिखना है। उसके साथ जो खाली लिफाफा रहेगा उसके ऊपर खुद का एड्रेस होना चाहिए। जो भी फॉर्म लगा के मैंने लिखा है मेरा एड्रेस, वही सेम आपका एड्रेस होना चाहिए। जैसे फॉर्म लगा के टू लगा के लिखना है दोस्तों, इसमें फॉर्म जो आपको भेजेंगे वो लिखेगा। तो टू लगा के खुद का एड्रेस लिखना है। उसके साथ ही 42 रुपये का डाक टिकट लगाना है। सुनिएगा वापस 42 रुपये का 42 रुपीज़ का डाक टिकट लगेगा, तो आप वो भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलो दोस्तों ये होगा पहला काम। अभी हम बताते हैं डॉक्यूमेंट की। उसके अंतर्गत अब जो फॉर्म आएगा उसके अंतर्गत क्या लिखा आएगा, एप्लीकेशन फॉर आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज
लिखा गया आपको नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड हो, किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो, फायरमैन के लिए, तो फायरमैन लिख देना है। नीचे ये नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम क्या रहेगा, ममता कुमावत हो गया। जो भी आपका नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसा मैंने कैपिटल लेटर में लिख रखा है। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपको रैंक के साथ लिखना है, जो भी आपकी रैंक थी, जैसे हवलदार, सिपाही, जो भी रैंक हो वो रैंक के हिसाब से। नीचे है फादर का नाम, ये आपको कैपिटल लेटर में लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और नीचे जो फोर्थ में है, अगर आज विडो हो या जो भी हो, वो डिपेंडेंट हो, कुछ भी हो, वो लिखना है। नेशनलिटी आप इंडियन हो, रिलीजन जो भी हिंदू मुस्लिम हो वो लिखना है। मैंने कैंडिडेट के अनुसार हिंदू लिखा है। कैटेगरी में ओबीसी आपकी की जो कैटेगरी वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी वो लिखना है। नीचे जो 9th नंबर है उसके अंतर्गत आप इस डेट को कितनी एज के हो गए वो लिखना है। ये दोस्तों हो गया डाक टिकट हमने लगा ही दिया। इसके अलावा दोस्तों आप एप्लीकेशन भरते समय ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि एजुकेशन डिटेल्स सही से भरना ज़रूरी है। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें सीरियल नंबर और उसके में जो भी आपने कैंडिडेट की सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार आरबीएससी से किया है या सीबीएसई से किया है वो बोर्ड लिखना है और आगे फॉर्म को भरना है। आवेदन को आप सभी ध्यान से भरिएगा। इसके अलावा वाइटनर का या ओवर राइटिंग कटिंग बिल्कुल भी ना करिए, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपका कोलेटर दोस्तों उसी लिफाफे के अंतर्गत आएगा जो छोटा वाला लिफाफा आपने भरा है, तो वो जरूर ध्यान से दीजिए। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारी मेहनत को भी सपोर्ट जरूर कीजिए। और क्वेश्चंस आपका कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। एजुकेशन हो गई डिटेल्स। इसके अलावा एजुकेशन डिटेल्स के अंतर्गत एक बात और है दोस्तों, वो है कि आप जो भी एजुकेशन डिटेल्स हैं उनके अंतर्गत खुद की सेल्फ वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन है वो आप सरपंच से भी एक बार करवा लीजिए, क्योंकि अगले वाला सरपंच के लिए भी मांगा है। जो नवीनतम आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने जो, तो आप उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर भी खुद की सेल्फ अटेस्ट तो होगी। इसके अलावा जो सरपंच का वेरिफिकेशन है वो किस पे होगा, चरित्र प्रमाण पत्र पर। ये ध्यान हो गया। इसके अलावा जो दोस्तों मैंने कर रखा है सेम कॉपी के ऊपर आपको करना है, इनको भी लिफाफे में बड़े वाले में डालना है। छोटा वाला लिफाफा वो अलग ना डालेगा, वो भी बड़े वाले लिफाफे के अंदर आपको डालना है। आपको हमने बता दिया कि डाक टिकट कहाँ लगाना है दोस्तों, ऐसे ही स्टाम्प रहेगा डाक टिकट, ये इस लिफाफे पे तो डाक वाला खुद लगा देगा। डाक टिकट अलग अलग हो या सेम हो वो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। आप बस इतना बताइए कि 40 रुपये का डाक टिकट हमको दे दीजिए, पोस्ट ऑफिस वाला अपने आप आपको दे देगा। इसीलिए दोस्तों हम जेन्युइन नॉलेज देते हैं। एक बंदे ने अभी कमेंट किया कि सर ये फॉर्म जेन्यू है या फेक है, तो हमारे चैनल पर फेक जानकारी नहीं दी जाती। ये ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, इसलिए इनकी जानकारी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स नहीं दे पाते। साथ ही हम जो तुरंत वैकेंसी आती है उनका वीडियो भी तुरंत लाते हैं, इसलिए आपको ये फेक लगते हैं, तो बिल्कुल भी फेक नहीं है। आप ई मित्र पर जाके इनको डाउनलोड करा सकते हैं। अदरवाइज आपको वहाँ भी फॉर्म नहीं मिलते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा।